बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आईसीसी ने टी20 और वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से गहरी वाबस्तगी का इख्तराफ, अरब ममालिक की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ को हिलाल जुर्रत से नवाज दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय। जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के पास कई ताकतवर ऑप्शंस मौजूद हैं, तर्जुमान कैरोलाइन लेविट। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 और वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की जानिब से जारी टी20 बैटर्स रैंकिंग के मुताबिक टी20 बैटर्स रैंकिंग के टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं है और पाकिस्तान के बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 18वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा का पहला नंबर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड 6 दर्जे तरक्की के बाद टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। इस तरक्की के बाद टिम डेविड का रैंकिंग में 10वां नंबर है, जबकि टी20 बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डैफी का पहला नंबर बरकरार है, जबकि टी20 बॉलर्स के टॉप 10 में भी पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 3 दर्जे तरक्की के बाद 20वें और जबकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ 2 दर्जे तरक्की के बाद 24वें नंबर पर आ गए हैं। मजीद बड़ा टी20 ऑलराउंडर्स में भारत के हार्दिक पांड्या का पहला नंबर बरकरार है, जबकि आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन भी बरकरार है। रोहित शर्मा 1 दर्जे बेहतरी के बाद दूसरी पोजीशन, जबकि बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरी और मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 23वें नंबर पर चले गए हैं। इसी फहरिस्त में पाकिस्तान के साइम अयूब 9 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 46वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से गहरा ताल्लुक महसूस करते हैं और इसे एक तारीखी व रूहानी मिशन समझते हैं। इस्राएली मीडिया को दिए गए हालिया इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि वो ग्रेटर इसराइल के नज़रिए से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसमें फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के कुछ हिस्सों को भी शामिल करने का मंसूबा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने इंकशाफ किया है कि वो मुतादिद अरब ममालिक के साथ बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं, ताहम उन्होंने उन ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए हैं। दूसरी जानिब नेतन्याहू के इस बयान पर अरब ममालिक ने भी शदीद मजम्मत की है, जबकि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब इसराइली काबिज़ हुकाम के तौसी पसंदाना और आबादकारी के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को हिलाल जुर्रत, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज से नवाज दिया। ऐवान सदर में मुल्क के लिए गराकदर खदमात के एतराफ़ में सिविल व अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की तकरीब में सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को हिलाल जुर्रत से नवाजा। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमसाद को निशान इम्तियाज से नवाजा, जबकि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी निशान इम्तियाज अता किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर टारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह टारड़ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी निशान इम्तियाज से नवाजा। वज़ीर आज़म के तश्कील दिए गए सफारती वफ्द के अरकान को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज दिया गया। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय कर लिया गया है। तीनों ममालिक के दरमियान सहफ़रीकी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और सी पैक मनसूबे की तौसी पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान कलअदम तहरीक, तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के पास कई ताकतवर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन सदर ट्रंप यूक्रेन जंग का पुरअमन हल चाहते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जुमे को अलास्का में एक 1-on-1 मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप यूक्रेन जंग का पुरअमन हल चाहते हैं और इस तनाज़े के खात्मे के लिए उनके पास कई ताकतवर ऑप्शन भी मौजूद हैं। क्रेमलिन के मुताबिक मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 पर शुरू होगी, जिसके बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.